साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 3, मजबूत पासवर्ड की ताकत। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस दुनिया की जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आज हमारे जीवन के हर पल में शामिल है, इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को जितना आसान बनाया है, उतनी ही नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ गई हैं। हमारी तस्वीरें, हमारी निजी बातचीत, हमारे बैंक खाते, हमारे दस्तावेज, सब कुछ अब डिजिटल रूप में हमारे साथ चलता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस दुनिया में हमारी इतनी सारी पहचान सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा की पहली चाबी क्या है? पासवर्ड। जी हाँ, एक छोटा सा पासवर्ड। आज बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए एक मजबूत पासवर्ड जरूरी है। इन सभी बातों पर जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक कुमार, सीनियर साइबर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ, I4C MHSA। अपना रेडियो 96.9 FM। चलिए जानते हैं मजबूत पासवर्ड की ताकत क्या होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दीपक कुमार, साइबर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ। तो ये हमें बताएंगे कि आखिर हमारा जो पासवर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए, जिससे हम किसी भी ठगी से बचेंगे। डॉक्टर दीपक, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर, आजकल हम लोग हर एक चीज के लिए इंटरनेट पे आश्रित हैं। मोबाइल फोन अक्सर हमारे हाथों में रहता है और हमने हर चीज के लिए पासवर्ड सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार, आपने बुलाया हमें इस प्रोग्राम के लिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि पासवर्ड एक अहम भूमिका निभाती है हमारे आजकल डिजिटल दुनिया में। हम नोटिस करते हैं कि आज के परिवेश में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल को ले लीजिए, दिन की शुरुआत करते हैं तो हम मोबाइल पे जो अपने पासकोड यूज़ करते हैं, थंब यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं, आइरिस स्कैन यूज़ करते हैं, फेस स्कैन जिसको बोलते हैं, या फिर 2FA फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं पे यह पासवर्ड ही है ऑथेंटिकेट करने के लिए, और यही एक दरवाज़ा है हमारे तिजोरी में घुसने के लिए। हमारा तिजोरी मतलब हमारी जो डिजिटल डिवाइस होती है, मोबाइल जिसको हम कहते हैं, या फिर कंप्यूटर कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो अक्सर यहीं से शुरुआत होती है। और यह अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारी निजी जानकारी जो हमारी सेव रहती है हमारे इस डिवाइसेस में, हो सकता है वह किसी गलत हाथों में जा करके उसके मिसयूज़ भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पासवर्ड तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको हम समझेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि क्या क्या बिल्कुल चीज़ें सारी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कई तरह के हैंडल हम लोग यूज कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इतनी जानकारी है भी नहीं कि पासवर्ड लगाना भी चाहिए। तो पासवर्ड की भूमिका, जैसा आपने समझाया, कि बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि एक जैसा पासवर्ड रख लेते हैं क्योंकि याद रखने में दिक्कत होती है। ये सोच कितनी गलत है? देखिए, पहली चीज़ तो ये मानिए कि कोई घर है और उसमें अगर दरवाज़ा नहीं है तो क्या घर सुरक्षित है? हम्म। तो बस पासवर्ड की भूमिका यहीं से शुरुआत होती है कि अगर आपके घर घर है और घर में दरवाज़ा है, दरवाजे में प्रॉपर लॉक नहीं है, ताला नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके या किसी तरीके से घर में घुस सकता है। तो पहली चीज़ तो एक मिथ होता है हमारा कि हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं वह सेफ़ हैं। जैसे हमारे पासवर्ड आम सिचुएशन में अगर देखा जाए कहीं न कहीं पे, तो लोगों के पासवर्ड क्या होते हैं? 1234, एडमिन 123, या डिपार्टमेंट @123। कुछ लोगों के तो पासवर्ड जैसे आई लव यू, जय श्री राम भी ऐसे पाए गए हैं, जो मतलब जो डेटा ब्रीच में मिले हैं। ये मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इन्फॉर्मेशन है। देखा गया है कि अक्सर इस तरह के पासवर्ड इतने वीक होते हैं कि आम व्यक्ति, यह फेसबुक हो या इंस्टाग्राम में, वो तो यूज़ करते ही हैं, साथ में वो ट्राई मारते हैं कि चलो जीमेल में भी चेक करते हैं कहीं ये सेम पासवर्ड तो नहीं है, और देखते हैं कि ये पासवर्ड वहाँ भी लग जाता है, और फाइनली उनका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो एक मिथ है, इस चीज़ को समझें कि अक्सर पासवर्ड स्ट्रांग रखें यूजुअली, और सेम पासवर्ड ना रखें, क्योंकि सेम पासवर्ड से चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये सोचते हैं कि हम पासवर्ड क्यों रखें। तो पासवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हम पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि आम व्यक्ति ये सोचता है कि हम पासवर्ड अगर नहीं रखेंगे, अगर हैक भी हो जाएगा तो क्रिमिनल क्या ले जा सकता है? बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें ले जा सकता है, वो सिर्फ आपके पासवर्ड के पीछे नहीं पड़ा हुआ है। आपको सोचिए कि हम अपने फ़ोन में, अगर खुला फ़ोन है हमारा, और अगर वो किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ में चला गया, या कोई ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति के हाथ में चला गया कहीं ना कहीं पे, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। वह फ़ोटो कॉपी कर सकता है, फ़ोटो को गलत जगह भेज सकता है, और आज के इस एआई के ज़माने में कहीं न कहीं पे उस फ़ोटो को मॉर्फ करके कहीं न कहीं कुछ एडवर्टाइज़मेंट के बहाने, या किसी आधार कार्ड या कोई भी ऐसे उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, और उसका मिसयूज़ अगर होगा तो
जो ऑनर होगा, जो मेन व्यक्ति होगा, वो फिर पछताएगा बेसिकली कि मेरे नाम से चीज़ें क्यों हो रही हैं कहीं न कहीं पे। मुझे एक फ़ोन लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी कॉल था, प्लीज़ 2 मिनट के लिए रोक दोगे क्या? ओके, कट कर दो। हाँ, यहीं यहीं पे मतलब इधर से ही कंटिन्यू करना है फिर? पॉज़ नहीं होगा, कट पॉज़ नहीं होगा? तो फिर मुझे कॉल ले लेने दो, नहीं तो ये बहुत ज़रूरी कंटिन्यू कॉल हम है। चलने दो फिर। कर चलने दो, अब जो है वो अपने आप काट लेंगे एडिटिंग में, और क्या। हेलो? हेलो? हाँ जी सर, बोलो। हाँ, वो घर पे ही है। चले जाओ सर, चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ट्यूशन टीचर। थोड़ा हल्का हल्का इधर शिफ्ट हो जाए। ऐसे? नहीं नहीं, थोड़ा चेयर ये आसपास। करें स्टार्ट? मतलब स्टार्ट ही है वो, चलो ठीक है। स्टार्ट। तो दीपक जी, जैसा आपने बताया कि पासवर्ड हमेशा मजबूत होना चाहिए, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जितने भी जो हैकर्स होते हैं, ज़्यादातर जो ये फ्रॉड होते हैं, ये क्या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को हैक कर लेते हैं? तो ये रेकी किस तरह से करते हैं? मान लीजिए मेरा ही अकाउंट है अगर, तो वो किस तरह से पासवर्ड सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, यूजुअली होता क्या है कि यह दर्शकों को या जो सुन रहे हैं बेसिकली, वह इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए कि आपका अगर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, हुँ। और अगर आप अपने अकाउंट में जाइए और फॉरगेट मी करिए और अपना हैंडल डालिए, अपना नाम हुँ। डालिए, ईमेल आईडी डालिए। आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या था, हुँ। या आपका ईमेल आईडी क्या था, या आपका रिकवरी के लिए आपने क्या दे रखा है। जी। वो इतने सिंपल होते हैं कि लोग अपने रिकवरी के लिए कोई फ़ोन नंबर हो गया, या कोई ईमेल आईडी हो गया, या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस में उनके टीचर्स का नाम क्या था, वो पहले कहाँ रहते थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए होते हैं। और अक्सर जब यहाँ से अकाउंट हैक होता है, तो उनका अकाउंट एक्सेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। हुँ। दूसरा तरीका आप ये समझिए कि अगर कोई ऐसा कोई मैसेज करता है कि आपको ब्लू टिक मिलने वाला है, हुँ, या हुँ। फिर ऐसा मैसेज आता है कि आपकी कुछ फ़ोटो लीक हुई है, क्या आपने चेक की? हाँ, या हाँ। डार्क वेब में आपकी ईमेल आईडी हैक हुई है, कुछ आपने चेक किया? कोई रैंडम पर्सन, जी। और हम उस जिज्ञासा में आकर के हम उस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज खुल के आता है, जो हुँ। हूबहू दिखता है किसी भी जीमेल का, इंस्टाग्राम का या फेसबुक का। हमें ये लगता है कि वो जो पेज खुला हुआ है, जो वेबसाइट है, वो रियल में फेसबुक और इंस्टाग्राम की है। हुँ। और हालांकि वो फिशिंग पेज होता है, और उस पे हम जब अपनी क्रेडेंशियल डाल देते हैं, तो हमारे पासवर्ड ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है हुँ। पासवर्ड को हैक करने के लिए। यहाँ पे बड़ी सिंपल सिचुएशन होती है कि आपको ट्रैप किया जाता है, और आप जब क्लिक करके कुछ पेज को खोलते हैं और आप अपने पासवर्ड खुद वहाँ साझा करते हैं, तो वहाँ कोई हैक नहीं कर रहा है। वो आपको एक माइंडसेट में फंसा रहा है ताकि आप क्लिक करें और उस तरह से हैक कर सकें। ये तो जी। एक तरीका हो गया। हुँ। एडवांस तरीकों की अगर बात करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अक्सर हमारे पास जो हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हुँ। क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर सफारी ब्राउज़र हो गया, हुँ। तो ब्राउज़र्स भी अक्सर वनरेबल होते हैं, वीक होते हैं। अगर हमारे ब्राउज़र अपडेटेड नहीं हुए कहीं न कहीं पे, तो जो हमारे सेव पासवर्ड होते हैं ब्राउज़र में, वह भी वहाँ से चोरी किए जा सकते हैं। तो आजकल अगर आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि विगत पिछले दशकों में हुँ। इतने सारे बड़े कंपनीज़, आप जिसका नाम लीजिए, चाहे बेसिकली चाहे डोमिनोज़ हो, चाहे वो हुँ। आपका बिग बास्केट हो, इनके तो कितने डेटा जो यूज़र्स के हैं वो ब्रीच हुए हैं कहीं न कहीं पर। तो हुँ। इनका रीज़न क्या हो सकता है? इनके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है उनकी तकनीकी कमियाँ रही हों उनके वेबसाइट में, हो सकता है बैकएंड डेटाबेस में कुछ कमियाँ रही हों, हुँ। हो सकता है कि जो मीडिएटर है, हुँ। सप्लाई चेन जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से कोई डेटा ब्रीच हो गया हो सकता है जो सप्लायर हो बीच में जो जी। है, तो कहीं न कहीं हर चीज़ वल्नरेबल है। तो वहाँ से भी डेटा ब्रीच होने का, पासवर्ड लीक होने के चांसेस होते हैं। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपका बिग बास्केट का पासवर्ड वही है जो ज़ेप्टो का है, जी। तो इट इज़ वेरी ईज़ी, वो बड़ा सिंपल है हुँ। हैकर को ट्राई करने के लिए। हुँ। तो हैकर्स ना वो कोशिश करते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कहीं न कहीं पर, कि लेट्स ट्राई कि इन मैडम का, इन सर का अगर इसमें है, तो इसमें ट्राई करते हैं। और जब उनको एक्सेस मिल जाता है, तो वो ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट ऑर्डर क्या मँगाया था, आपने लास्ट ऑर्डर कहाँ मँगाया था, और क्या आपकी सिचुएशन थी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आम व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरा पासवर्ड हैक हो जाता है, हुँ। तो इसमें गलती क्या है, इसमें क्या हो सकता है? वो हमारी पुरानी चीज़ें, हमारी सेव्ड पासवर्ड, सेव्ड डिटेल्स, सेव्ड एड्रेस, प्रीवियस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है अगर आप सिंपल भाषा में समझिए कि गूगल का पासवर्ड अगर हैक हो गया, तो गूगल ड्राइव होता है, गूगल फोटोज़ होता है, हमारे पास जी पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होती है। तो कहीं न कहीं वो मेल में जाएगा, सेंट आइटम में जाएगा, कॉन्टैक्ट में जाएगा, एंड ही कैन डंप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो उसके पास हो सकती है। फिर आप
ये मत सोचिए कि उसका क्या मिसयूज की जा सकती बिल्कुल है। जी, तो मतलब सारा डेटा ही उनके हाथ में चला जाएगा एक और तरीके डेटा से। ऑयल भी है आज के ज़माने में। हम्म आजकल कोई भी आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। आजकल आपकी निजी जानकारी मांग करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम्म अभी साइबर दोस्त के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ सिंपल में, आजकल एक वन व्यू, वन क्लिक, वन फोटो जो हम भेजते हैं सिंगल क्लिक करके, उसके माध्यम से लोग सोचते हैं कि सेफ है। और फोटो भेजी जाती है, उसको वन व्यू मतलब एक ही बार आप खोल सकते हैं। हाँ यूजर सोचता है कि उसको हमने एक बार खोल लिया, ओपन कर लिया, दैट इज सेफ। हम्म पर उसको यह नहीं पता होता सामने वाले को जिसको भेजा गया हम्म है कि वह दूसरे फ़ोन से उसका स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ली जा सकती है। और अगर वो फ़ोटो लीक हुई कहीं न कहीं तो यह भी एक ब्रीच है कहीं न कहीं। और उस कैसे? वो तो एक बार देखते ही गायब हो जाती है। बिल्कुल, वो उसके लिए आप सपोज़ करिए हम और आप चैट कर रहे हैं और हम्म आपने मुझे कोई फ़ोटो भेजी वन हम्म व्यू। हम्म आप ये सोचते हैं कि आपने वन व्यू भेजी और दीपक कुमार ने उस फ़ोटो को सिर्फ़ देख लिया हाँ और क्लोज़ हो गई। हाँ, आप तो ये सोच रहे हो। पर अगर मैं दूसरे फ़ोन से जिस टाइम वो ओपन हुई उस एग्जैक्टली टाइम ही आपने ले उसका लिया क्लिक मैंने। कर लिया। और ओके। आप मुझे जानते नहीं हो एग्जैक्टली, और मे हम्म बी आप जानते भी होंगे। हम्म और अगर मेरा वो फ़ोन कंप्रोमाइज़ है, समझिएगा मेरा हम्म दूसरा फ़ोन भी कंप्रोमाइज़ है और वह डेटा कहीं ब्रीच हुआ, फिर वो अगर आपको ब्लैकमेल करता है या मैं हम्म आपको ब्लैकमेल करता हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक है। तो जी इन चीज़ों में हम यह नहीं कह सकते कि हमारा डिवाइस या हमारा पासवर्ड, इट कुड बी एनीथिंग। क्या पता मेरा जो दूसरा फ़ोन था जिससे मैंने फ़ोटो ली हो, वह फ़ोन पे पासवर्ड ही नहीं था जी जी। और वहाँ से आपकी फ़ोटो चली गई। हम्म सो दिस इज द प्रोबेबल रीजन। ये बहुत सारी रीजंस है हम्म जहाँ पे आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से उनकी फोटो, इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, सेव्ड आइटम लीक और ब्रीच हो एंड सकते हैं। बहुत सारे शायद सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं दीपक जी, जिसमें कि हम अगर कोई चीज भेज करके उसको हमें जब ऑप्शन मिलता है कि परमानेंटली डिलीट, हम्म। लेकिन वो किसी किसी डिवाइस में जाके सेव हो जाती है गैलरी में वो पिक्चर। बिल्कुल, देखो फॉरेंसिक की दुनिया की अगर बात की जाए, हाँ तो जो डेटा एक बार किसी डिवाइस में आ जाता है वह हम्म तब तक जीवित रहता है, तब तक अवेलेबल रहता है जब तक वो ओवर रिटन ना हो। तो हम्म फॉरेंसिक के माध्यम से अगर आपको मैंने फोटो भेजी तो संभवतः वो फ़ोन में तो रहेगी, हम्म सर्वर में भी रहेगी, और जब फॉरेंसिकली उसको निकालने की, हम्म, रिट्रीव करने की बात की जाएगी तो वो रिट्रीव की भी जा सकती है। जी इसीलिए इस मिथ में ना रहें कि हमने अगर परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो वो डिलीट हो चुकी है। नहीं, सिर्फ वाइपिंग वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे जीरो फिलिंग, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जहाँ पे वो डेटा ओवर राइट हो सकता है, जहाँ पे रिकवरी पॉसिबल नहीं है। परंतु आप ये सोचिए, हम्म फोटो आपने खींची, फोटो आपने मुझे भेजी, तो वो फोटो कहाँ पे है? दो जगह पे है, एक आपके बिल्कुल जगह पे है, एक मेरे डिवाइस पे, और तीसरा जिससे मैंने फोटो खींची। जी सो नाउ वी हैव 3 प्लेसेस। जी जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक बार सोशली जो चीज़ चली गई, मान लीजिए किसी के फेसबुक पे कुछ भी ऐसा जो हैकर्स करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो कोई ऐसी वीडियो आपकी कहीं पे अपलोड कर देते हैं, कोई ऐसा पिक्चर आपका अपलोड कर देते हैं जिसके बारे में फिर आपको पता चले, हम्म। फिर कहाँ रिपोर्ट करनी है? क्या फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है अगर सही वक्त पे करते हैं तो? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक कहावत है बेसिकली, इफ़ द डॉक्यूमेंट हैव बीन पोस्टेड ऑनलाइन द जेनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली इंटरनेट पे चली गई, हम्म आप यह मत सोचिए कि वो कंप्लीटली डिलीट हो सकती है, वो रेप्लिकेट होती रहती है। ओके इंस्टाग्राम में अगर अपलोड किया, स्क्रीनशॉट अपलोड किया, फेसबुक पे गया, जीमेल में गया, क्लाउड में कहीं पे भी चला गया, तो वो कहीं ना कहीं होता है। तो व्यक्ति जितने जगह पे जानकारी रखता है वो वहाँ से डिलीट और ब्लॉक करवा सकता है। इसके लिए भारत सरकार के काफ़ी नियम भी हैं। एक आम व्यक्ति cybercrime.gov.in जो पोर्टल है गृह मंत्रालय का, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा stopnci.org करके और वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हम्म हैं। संभवतः जिस प्लेटफॉर्म पे वो वायरल हुई है, मान हम्म लीजिए इंस्टाग्राम में हुई है या फिर किसी वेबसाइट में हुई, आप हम्म उस वेबसाइट के जाकर के कॉन्टैक्ट अस में भी मेल कर सकते हैं। हम्म और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप निकटतम थाने में जाकर के उसको आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, हम्म वेरीफाई कर सकते हैं। परंतु कोशिश ना करें कि उसे चैट जीपीटी या किसी वैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करिए, वो आपसे मांग रहा है, दोबारा आप अपलोड कर रहे हम्म हैं, तो आप ऑनलाइन ज़्यादा उसको रीशेयर ना करें जी। बचने के लिए। इस पर भी हम आपसे अगला सवाल लेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का, तो चलिए जुड़ते हैं पहले हमारे लिसनर के साथ। भाई उठा जल्दी। हेलो। हेलो। हाँ नीरज, जी मैम। सवाल पूछना अपना, कोई नाम बताकर, ठीक है? मैम ये नाम नहीं बताना है। नहीं। ओके। हाँ ठीक है। यस मैम। ओके। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पहले श्रोता जी, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अंकित है और मेरा सवाल है कि जैसे कि मैम मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्या कोई मेरा अकाउंट क्यों ही हैक करेगा?
अगर मैम वो कर भी लेता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जी। बड़ा ही वाजिब सवाल है, मतलब स्टूडेंट हो, स्टूडेंट है तो कोई ठीक क्यों है, ही हैक बिल्कुल, करेगा? लोग की मंशा होती है पैसे ही नहीं होंगे अकाउंट में इतने ना ज्यादा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा कोई क्या ही हैक कर लेगा, तो यह व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि हैकर सिर्फ पैसों के लिए ही कार्य करते हैं। नहीं, हो सकता है यह व्यक्ति जो क्रिमिनल है, बेसिकली नॉट दिस द पर्सन हु कॉल, एक्चुअली क्रिमिनल, अगर अपराधी अपराधी ऐसे ऐसे मेहमान होते हैं जो बिन बुलाए आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हैकर इनके फ़ोन को, इनके डिवाइस को हैक करेगा, हैक करने के बड़े रीज़न होते हैं, मैं कुछ रीज़न बताना जी जी चाहूँगा। जी। मान लीजिए कि इनको ये आता है एक मैसेज कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, या फिर आपका अटेंडेंस वीक है, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो इनसे संबंधित हो। सपोज इन्होंने बिस्ट्रो से खाना मंगाया, तो आ सकता है कि आप खाना कैसा लगा, आप रेटिंग दीजिए। ओके। तो उन्होंने रेटिंग, जोमेटो का रेटिंग के लिए उनको एक मैसेज आया और उन्होंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इनका फ़ोन हो गया हैक। जब फ़ोन हैक हो गया, मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो गया, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, इनके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो पूरा चोरी कर लिया। इनके फ़ोन में हो सकता है कि जो निजी जानकारी हो, पासवर्ड्स जो सेव हों वो ले सकता है। हम फ़ोन में अक्सर ना क्या करते हैं, पासवर्ड्स को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में भेज देते हैं कि मेरा ये है, या कीप अच्छा। में, या फिर सेव करके रखते हैं, या अगर आप इनबॉक्स में जाएंगे एसएमएस नोट्स में भी रख लेते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वहाँ से सब डेटा को चोरी करेंगे और फ्यूचर में इनको वही कॉल आएंगे जो इनसे संबंधित हैं। जैसे सपोज करिए व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको एडमिशन के लिए फ़ोन आएगा आपका, इस कॉलेज के लिए अगर आप लुकआउट कर रहे हैं, या जो जिस एज का है, या इनके फ़ोन में किसी व्यक्ति का नंबर है, उनको ब्लैकमेल मैसेज आएगा कि इस व्यक्ति ने लोन लिया था तो इन्होंने चुकाया नहीं है, तो इनको थ्रेटनिंग कॉल, इनको मैसेजिंग आएगी, या परेशान कि मेरा नंबर कहाँ लीक हुआ, बिल्कुल। या मेरे फ़ोन में मेरी बुआ जी का नंबर था, मेरे टीचर का नंबर था, उनको क्यों मैसेज आ रहा है कि हाँ अंकित जी आपने लोन लिया था, आप क्यों नहीं, तो अंकित हाँ, परेशान किया, मेरा जी। नंबर कहाँ। तो ऐसे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। तो मेरा सिंपल कहने का रीज़न पहला ये है, इस मिथ में ना रहें कि हम सिर्फ पासवर्ड में लोग हमारा पैसे को लेने की कोशिश करते हैं। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। बचने के पहले तरीके ये हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये समझिए कि हमें कभी फ़ोन में फ़र्जी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, हमें कहीं क्लिक नहीं करना है किसी भी फ़र्जी लिंक पर, कि हमें कहीं डेटा नहीं देना है। और अगर हम कभी फंस भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in वेबसाइट पे, और हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा 1930 पे कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन बताइए कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डेटा भेज रहा है, ऐसे करके। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है बचने के लिए। जी। तो दीपक जी, पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैनेजर से आप समझ रहे हैं, बट जब कोई पासवर्ड को मैनेज करे, सब पासवर्ड में, तो सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे पास ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र में आप कभी रिमेंबर भी करते हैं पासवर्ड को लेकर जी के, तो जी। सेव हो जाता है। हाँ जी। तो वह क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है। ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में, हमें ब्राउज़र में एक्स्ट्रा होती हैं, एक लेयर और होती है, वो हमारे पासवर्ड को सब जगह मैनेज करता है, सेव करता है। तो उदाहरण में समझिए कि हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है, facebook.com है, हमारी ऑफिस की वेबसाइट है, या हमारी कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, हम जब उसमें लॉगिन करते हैं, सेव करने के लिए पूछता है, तो जब सेव करने के लिए ये पूछता है कि आपको सेव कहाँ करना है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली सेव, सबका पासवर्ड मैनेज करके सेव कर लेता है। पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी न्यूज़ भी हुई हैं, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जहाँ पे पासवर्ड मैनेजर ही हैक हो गए हैं। अरे तो तिजोरी जब हैक हो गया तो उनकी सारी जानकारी वहीं चली हो गई। चुकी हैं। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, ये एप्लीकेशंस हैं जो हमें जो हमें सेफ्टी हमें रखनी चाहिए इन चीज़ों को जी। लेकर के। अब क्या, आप छूट गया सर, मतलब कुछ पूछना है लास्ट इसमें? वाला 2FA। वो तो वो पूछेगी ना, कॉलर हाँ, पूछेगा तो ना। उससे पहले भी कुछ और लिख लीजिए। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को दीपक जी बहुत परेशानी होती है पासवर्ड, इतने सारे पासवर्ड याद रखने में। लोगों की हैबिट होती है कि कहीं कहीं उसे लिख के छोड़ देते हैं। तो जैसा हम लगातार इस श्रृंखला में सुनते आ रहे हैं कि आपको पासवर्ड बनाने हैं तो चेंज भी करते रहना है, बड़ा मुश्किल है याद रख पाना। इसके बारे में आप आसान सा सुझाव दीजिए, करें क्या? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर 2-3 महीने से पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं, तो पहले चेंज कीजिए। दूसरा, अगर आपके पासवर्ड सेम है हर वेबसाइट के, चाहे आप जीमेल का हो, फेसबुक का, आप वो भी चेंज कीजिए। तीसरा, पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई ईज़ी गेसेबल हो, या कोई डिक्शनरी पासवर्ड हो, जैसे मान लो ऑरेंज है, या कोई फ़िल्म का नाम है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो ईज़िली क्रैक की जा सकें। पासवर्ड की जो लिमिट है वो थोड़ी, मतलब जो नंबर ऑफ़ जो कैरेक्टर्स हैं वो कम से कम
10 12 16 डिजिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा। अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, जैसे कैपिटल ए हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, और थोड़े से लंबे कैरेक्टर होने जी। चाहिए। पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारा डिवाइस ही कंप्रोमाइज़ हो गया है, हमारा ब्राउज़र ही कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो आप कितने भी मजबूत पासवर्ड अगर रख भी लेंगे तो भी वो हैकेबल है, वो हैक की जा सकती है। तो हमें इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था, दैट इज़ कॉल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अगर हमारा पासवर्ड हैक भी हो गया तो एक ओटीपी हमारे फ़ोन में आए जो वेरीफाई करे कि क्या आप ही हो। अच्छा, ओके। इससे क्या होगा, इससे वेरीफाई हो जाएगा और फाइनली आप उसको, जैसे बैंक में होता है, आप बैंकिंग वेबसाइट पे चेक करें। जैसे हम कुछ भी बैंक करते हैं तो हमें ओटीपी मांगता है पहले। बिल्कुल। और अगर आप रियल एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप ये मान के चलिए कि सपोज करिए मैं एज अ हैकर आपके फ़ोन को हैक करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने फ़ोन में क्या किया, व्हाट्सएप नंबर आपका डाला, और जब मैंने नेक्स्ट पे गया तो ओटीपी मांगता है। जी। तो जब आपका नंबर मैं डालूंगा अपने फ़ोन में तो तो ओटीपी ओटीपी आपके पास ही मेरे पास आएगा। ही आएगा। पर आपका फ़ोन मैंने पहले ही हैक कर रखा है किसी भी तरीके से, चाहे वो जी। एपीके फाइल भेज करके, चाहे हैक करके। तो जब रात को 2 बजे, 1 बजे या 12 बजे ऑड आवर्स में अगर आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को चुपचाप मैं अपने फ़ोन में एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप मेरे फ़ोन पे चालू हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर आपका व्हाट्सएप मेरे फ़ोन में चालू हो जाएगा, तो फिर अब आप सोचिए कि आपने क्या बातें की, किस ग्रुप में हो, मेरे लिए कितना ईज़ी हो जाएगा। बिल्कुल। फिर मैं आपके फैमिली, आपके लोगों को भेजूँगा कि मुझे अचानक अर्जेंसी पैसों आ की गई है, ज़रूरत मुझे है। ज़्यादा नहीं 200 रुपए चाहिए। अब मुझे बताइए आजकल आज के परिवेश में 200 रुपए पेटीएम करने, फ़ोन पे करने में कितना समय लगता है। बिल्कुल। और ये भी लिख देते हो कि अभी फ़ोन मत करो, मैं नीचे हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, या नेटवर्क नहीं है, हाँ लोग जी। फ़ोन भी नहीं करेंगे हुँ। और आपको पैसे, तो आप मानिए कि वो हैकर मल्टीपल जगह पैसे ले सकता है। तो सुझाव समझदारी ये थी कि अगर आपका यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता, तो जब आपका ओटीपी भी मैं ले चुका होता तो एक सिक्योरिटी कोड पूछता, वो सिर्फ आपको मालूम होता। तो इसी को बोलते हैं मल्टी फैक्टर इसको ऑथेंटिकेशन। कैसे करें? ये फ़ोन में सेटिंग्स होते हैं। तो आप एग्जाम्पल का लेते हैं, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं या फिर इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो अगर हम व्हाट्सएप खोलें तो व्हाट्सएप के सेटिंग में जाकर के ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप सेफ्टी फीचर में सेटिंग में जाकर के आप ये चीज़ें एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, दोनों के लिए इनेबल कर सकते हैं। आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है जो सिर्फ कोड आपको ही मालूम होता है। या टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसको हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इन एवरी ऐप। हाँ, और ज़्यादा अगर परेशानी होती है, आप गूगल में या फिर चैट जीपीटी में खुद लिखिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप मेथड बताइए कि हम अच्छा। कैसे सेटअप कर सकते हैं जी। यूट्यूब के लिए। तो पासवर्ड हैक भले हो गया है, पर 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल है तो आपको कोई भी हैक नहीं कर सकता, यहाँ तक मैं भी हैक नहीं कर जी सकता। बिल्कुल। तो ये अभी जैसे आपने कहा मैं भी नहीं हैक कर सकता, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत अवेयर हूँ? नहीं, फ्रॉड तो हर व्यक्ति के साथ होगा, सबका नंबर आएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं एक पुलिस हूँ या राजनेता हूँ या मैं एक्सपर्ट हूँ। हर व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है, और लालच जैसी चीज़ें, हाँ जी। ग्रीड जिसे बोलते हैं, और डर, भय जिसे बोलते हैं, इन माध्यम से लोग हैक हो रहे हैं। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई कोड है या कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर है, या माइंडसेट पूरा गेम है। इसे इमोशनल गेम कह सकते हो। लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली अपने डिवाइस को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, और एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी चीज़ें, वित्तीय धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रही इन चीज़ों को जी। लेकर तो के। पासवर्ड की भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि अराउंड 90% जितने भी पासवर्ड्स हैक होते हैं, फिशिंग अटैक और आपके भय के कारण, लालच के कारण होते हैं। जहाँ पे आपको कोई मेल आई और मेल में मान लो आपने कल लिखा कि दीपक जी आपका रिकॉर्डिंग हो गया है, आप लिंक देख लीजिए। अब दीपक जी कर क्या रहे हैं, हाँ रिकॉर्डिंग तो हुई है, हाँ जी। दूसरा, और इसमें कुछ नया नहीं है, हाँ। और कल ही हुई रिकॉर्डिंग, तो मैं डबल थिंक नहीं करूंगा, मैं जल्दी क्लिक करूंगा चेक करने के लिए। बस मुझे एक बार क्लिक करना है, और मैंने एक बार क्लिक किया, वो लिंक कहाँ खुलेगा, क्रोम ब्राउज़र में। अगर क्रोम ब्राउज़र मेरा वनरेबल है, वीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे सेव्ड पासवर्ड भी क्रोम के माध्यम से चले गए। अब मैं दोष आपको दूं, अपने को दूं, या हैकर को दूं? यहाँ पे मेरी अनभिज्ञता, मेरी जानकारी का अभाव जो था, बेसिकली मैं उसको कहूँगा। इसलिए मुझे साइबर दोस्त फॉलो करना पड़ेगा, जी। समझना पड़ेगा, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर दूं सभी लोगों को, पासवर्ड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पासवर्ड यह मान लीजिए हमारे ज़िंदगी का, हमारे डिजिटल दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमें इसको बदलते रहना है। मिनिमम 12 से 13 कैरेक्टर्स आप यूज़ कीजिए। अगर पासवर्ड आप 3-4 महीने में चेंज नहीं करते हैं तो आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज़ करिए कोई वेबसाइट है मिंत्रा, एम, जी। तो एम से आप कोई गाना यूज़ कीजिए जो आपको हमेशा याद हो। बेसिकली उस गाने @समथिंग ऐड ऐसा करके एक कॉमन नॉमेनक्लेचर यूज़ कीजिए। अच्छा। और हर चीज़ आप बताइए मत, हर जगह साझा मत कीजिए। पासवर्ड नियमित चेंज करते रहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और तीसरा, आजकल तो पास फेयर कीज़ और
ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी आ गई हैं, जैसे गूगल के लिए गूगल ऑथेंटिकेट हो बेसिकली, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जी। जिसके माध्यम से आप सेफ हो सकते हैं। बैकअप कोड आपने सुना होगा, गूगल का आता है, वो भी आप साझा मत कीजिए किसी से, क्योंकि बैकअप कोड होने से भी लोग हैक कर सकते हैं। तो आज आप जाके होमवर्क कीजिए। जी। आप ये होमवर्क कीजिए कि आप अपने जीमेल पे जाइए, लॉगिन मत कीजिए, आप सिर्फ जाइए फॉरगेट मी, और आप ट्राई कीजिए इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो कि फॉरगेट मी में आपको क्या ऑप्शन मिलता है आपके पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। और फिर दोबारा से वो ओपन ही ना हो पाया नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेट ही करना है, बट आपको ओके। चेक करना है कि आपको आपके अकाउंट को रिकवर करने के लिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स और फैक्टर्स हैं, इतने सिंपल क्यों हैं। और साथ ही साथ आप ये 2FA भी सेटअप कीजिए, और नई जानकारी है तो गूगल पे या फिर चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म में जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं, बड़ा इजी रहेगा आपको जी। फाइंड करने के लिए। तो ये जानकारी मेरे लिए भी बहुत अहम थी, क्योंकि मुझे भी आदत है बहुत सिंपल से पासवर्ड, इसलिए क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। तो ये जानकारी से आज मुझे भी समझ में आया कि कितना ज़रूरी है अपने आप को, कितना ज़रूरी है अपने आप को जागरूक रखना। दीपक जी, आज आपने बहुत ही अच्छी चर्चा और जानकारी हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। रुक जाओ, मैं ओपनिंग एंडिंग कर दूं या सर को जाने देते हैं फिर करते हैं? वो तो सिंगल फ्रेम में लोगे ना आप? हाँ सिंगल सर का तो हो गया। सर का हो गया, चलो, ठीक है, फोटोज कट का करो। पता नहीं। फोटो हो गया आंसर? सर देखो तो पता नहीं चल रहा मुझे तो। नहीं क्वेश्चन आप क्वेश्चन रहने दो, सर ने अपने आप ही बता दिया 2FA का। सफिशिएंट हो गया। ठीक है। मैं- नहीं नहीं, आपका कुछ नहीं, बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, कार्ड दे दो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता। ओहो, नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता शर्मा। कुछ करना है तुम लोगों को? नहीं बस तो दोस्तों, आज हमारी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में आपने जाना कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की शुरुआत किसी बड़े उपकरण से नहीं, बल्कि आपकी छोटी सी सतर्कता से होती है। और उस सतर्कता की पहली पहचान है एक मजबूत पासवर्ड। याद रखिए, आपका पासवर्ड केवल कुछ अक्षरों का, अंकों का मेल नहीं, बल्कि आपकी निजता, आपकी पहचान और आपकी डिजिटल सुरक्षा का प्रहरी भी है। इसी उम्मीद में कि आप सतर्क रहेंगे और जागरूक रहेंगे, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। धोखा धोखा धोखा